तो बाबा की जीवन कहानी से जो दूसरी बात, पहले मैंने आपको बताया, एक बात हम ये सीखते हैं कि ये दुनिया मरी पड़ी है, दुनिया ना जीती, बीती सो बीती देखो, दुनिया ना जीती देखो। पुरानी बातें भूल जाओ। बाबा का हमेशा ये कहना है, बीती सो बीती जानो, दुनिया ना जीती जानो। ये आपके परिवर्तन शुरू होगा। और सत्य की सृष्टि आने वाली है। एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं दृष्टि बदलेगी कैसे? कहते हैं हमारी दृष्टि खराब हो जाती है। अगर दृष्टि में एक आंख में हमारी मुक्ति होगी, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति होगी, तो तीसरी आंख कौन सी है जिसमें हमारी दृष्टि भटकेगी, खराब कौन सी होगी? फिर तीसरा नेत्र और कौन सा खुलेगा? तीसरा नेत्र तो ज्ञान का ही नेत्र है। और जब इन दो नेत्रों में भी आपके यही आएगा, आप हमेशा यही सोचो कि मेरी एक आंख में मुक्ति है, एक आंख में जीवन मुक्ति, तो फिर दृष्टि कहाँ बदलेगी? मुक्ति किससे? इस कलयुगी संसार से, और जीवन मुक्ति सतयुगी सृष्टि से। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करनी है। मुक्ति किससे प्राप्त करनी है? इस कलयुगी दुनिया से, इसके विकारों से, इसके दुखों और अशांति से। तो ये अगर हमारे दो आंखों में ये हमेशा घूमेगा, तो फिर हम जल्दी से फारिग हो जाएंगे। बाबा हमेशा कहते हैं विधि से सिद्धि होती है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। वो कौन सी विधि है जिससे सिद्धि मिलती है? वो कौन सी युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है? ये वो युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है। अगर ये युक्ति नहीं अपनाई तो मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर उसको पकड़ के बैठे रहोगे, जैसे वो मिसाल देते हैं कि भाई एक पक्षी शाख पर बैठा था और कहता था अरे कोई मुझे उड़ाओ, अरे कोई मुझे उड़ाओ। तो किसी ने कहा भाई पर तेरे पास है, उड़ना तुमने है, तुझे उड़ाए कौन? तू ही तो शाख को पकड़ के बैठा है। तो अगर कलयुग की सृष्टि को हम पकड़ के बैठे रहेंगे, उसके प्रति हमारा आकर्षण होगा, तो फिर हम उड़ेंगे कैसे? उड़ती कला में जाएंगे कैसे? तो उसके प्रति जब हमारा विकर्षण होगा, तभी हमारे ज्ञान योग के पर से हम उड़ सकेंगे। ये एक पहली चीज है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि वो जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, वो क्विक हो, जिसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ, तेज पुरुषार्थ। भाई ये महारथी है, महावीर है, या ये तीव्र पुरुषार्थी है, उसका क्या लक्षण है? कि वो जो कल था आज उससे बहुत आगे बढ़ गया। कल जो हमारे योग की स्टेज थी, आज जो हमारे योग की स्टेज है, उसमें परिवर्तन पड़ जाए। परिवर्तन पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ, वो हमारा चेंज हो जाए। कल जो हमने बात समझी थी, आज हम उससे और ज्यादा गहराई से समझें। तो हमारा ये जब तक परिवर्तन नहीं तेज रफ्तारी से होगा, तो फिर हम अपनी मंजिल पर कैसे पहुंच सकेंगे? फिर सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? सूर्यवंशी में भी जो 16 कला संपूर्ण में भी जो संख्या बताई गई है कि जो उस परम सौभाग्य को प्राप्त करते हैं, हाईएस्ट स्टेज जो है, वो कैसे प्राप्त होगी? वो इस तरह से प्राप्त होगी। तो इसलिए तीसरी बात हमेशा ये ख्याल में रखिए कि हमारे परिवर्तन की भी जो स्पीड है, वो ऐसी तेज हो कि जिससे हम बार बार कहलवाए नहीं, इशारा ही काफी है। बाबा की मुरली में आया, हम ये ना समझेंगे हमारे लिए नहीं है। पहली जो प्रक्रिया होगी परिवर्तन की, वो मुरली से शुरू होती है। वो मुरली से कैसे शुरू होती है? कि जो बात मुरली में कही हुई है, हर एक बात, बाबा कहते हैं हर एक ज्ञान एक बाण के समान है, एक तीर के समान है। किसी ने कहा है कि ट्रुथ्स आर लाइक एरोस, जो सत्य है वो बाण के समान है। जैसे तीर जाके मनुष्य को लगता है और मनुष्य मर जाता है, या 303 का बुलेट जो किसी को गोली यहां लग जाए, वो आदमी मर जाएगा। तो ज्ञान जब हम सुनते हैं, हर एक बात जो है वो बाबा की बात कोई भी सुपरफ्लुअस नहीं है, फालतू नहीं है। जो भी समझदार व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो उतनी बात कहता है जितनी कहना जरूरी हो। वो अपने शब्दों का वेस्टेज नहीं करता। तो जो परम बुद्धिमान, जो ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं, उनकी मुरली में एक कामा, एक फुल स्टॉप, एक शब्द मुझे आप बता दें ये फालतू है, ये सुपरफ्लुअस है, इसके बिना भी काम चल सकता था, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो उनमें से हर एक बात जो कही गई है, एक सेंटेंस जो कहा गया है, वो एक बाण के समान है, एक तीर के समान है। तो आपको लगा तीर? आपने देखा होगा बाबा जब वाणी, अव्यक्त वाणी भी अभी जब सुनाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद कहेंगे ये अच्छा मीठे मीठे बच्चे, सारी बात सुनाएंगे, ऐसा करो वैसा करो। फिर कहेंगे अच्छा आप समझा? थोड़ी देर के बाद कहेंगे आप समझा? क्यों कहते हैं आप समझा? समझ तो रहे हैं, सब सुन तो रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा पूछ रहे हैं कि समझा? तो बाबा के पूछने का कोई अभिप्राय है समझा? इसका मतलब यह है कि बहुत से लोगों ने नहीं समझा, समझते हुए भी नहीं समझा। अगर समझा होता
अब इतनी अव्यक्त वाणियां चल चुकी हैं, तो कितना परिवर्तन हो गया होता। तो वो बात तीर की तरह से नहीं लगी। हमारे जो अंदर छिपे हुए हमारे शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, उनके ही तो लिए तीर हैं मुरली में। कोई बात किसी दुश्मन के लिए, कोई बात किसी दुश्मन के लिए, कोई बात किसी दुश्मन के लिए। लेकिन हमने मुरली सुन ली और हम वहीं के वहीं रहे। जमीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, वही वाली बात रही। जमीन तो हिल गई, हम वहीं के वहीं बैठे रहे। पृथ्वी तो सारा चक्कर लगा ही सूरज के आसपास, और हम वहीं के वहीं, तो वही बात हो गई। तो इसलिए अगर वो जितनी भी हम मुरली सुनते हैं, उसको सुनने के बाद हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये हमारे लिए थी, और आज इस बात से हमारा ये शत्रु मारा गया। वो सारी जो महाभारत पढ़ते हैं हम, महाभारत में क्या, आज अश्वत्थामा मारा गया, आज फलाना मारा गया, आज फलाना मारा गया, तो हमारे अंदर का कौन मारा गया इस महाभारत में? अगर कोई मारा नहीं गया तो भगवान जी के तीर सारे ही व्यर्थ गए। हमारे ऊपर तो एक भी न चला। कवच तो पहनना चाहिए माया के विरुद्ध, और हमने मुरली के विरुद्ध ही कवच पहन लिया। उसका एक तीर भी हमें न लगा, उल्टा कवच पहन लिया हमने। किसके प्रति पहनना चाहिए कि माया की गोली हम न लगे, और बाबा की बात तो हमें ऐसी लगे कि जो अंदर छिपा हुआ बिल्कुल गहराई में, हमें पता भी नहीं कि ये चीज है, लगे कि आज मैं हल्का हो गया, आज मेरी ये मुसीबत टल गई। एक मिसाल देते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ, माँ को बड़ा कष्ट हुआ उसके पैदा होते ही, तो उसके बाप ने उसका नाम रख दिया मुसीबत हुसैन। मुसीबत हुसैन कि जब ये पैदा हुआ उसके बाद भी कई विघ्न आए, उसमें कई कठिनाइयां आई, तो उसका नाम रख दिया मुसीबत हुसैन। तो हम लोग भी रोज कोई ना कोई, कभी काम की मुसीबत, कभी क्रोध की मुसीबत, कभी लोभ की मुसीबत, कभी इस परिस्थिति की मुसीबत, कभी उस परिस्थिति की मुसीबत, गोया मुसीबत हुसैन बने हुए हम। तो वो खत्म कैसे हो हमारी मुसीबत, और हमारी खुशकिस्मत कैसे आए? किस्मत, लोग कहते हैं हमारी किस्मत। किस्मत का क्या मतलब? किस मत, किसके मत पर चलते हो? तुम्हारी किस्मत। शिव बाबा के मत पर चलो तो तुम्हारी किस्मत बनेगी। तुम किसी और की मत पर चलते हो तो तुम्हारी, और जिसकी मत पर चलते हो वैसे किस्मत बनती है। इसलिए अगर हम पहले मन में ये धारण कर लें कि जो बाबा की वाणी है, मुरली है, वो जो हमने सुनी। हम आपको एक मिसाल दें, दिल्ली में एक सेंटर पर एक बिजनेसमैन आता था, बुजुर्ग। तो मम्मा आई हुई थी दिल्ली में, तो वहां की जो टीचर थी उसने उस भाई को, जो बिजनेसमैन था, उसको मम्मा से मिलाने के लिए अपॉइंटमेंट मम्मा से ली। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी पत्नी जो थी वो पवित्र रहना चाहती थी, और वो भाई बुजुर्ग होने के बावजूद भी उसको छोड़ता नहीं था। झगड़ा होता था रोज घर में, उसके रास्ते में विघ्न डालता था। तो वो समझा दिया टीचर ने, उससे समझा नहीं वो। तो उन्होंने समझा कि मम्मा इसको समझाएगी तो शायद इसकी समझ में बात बैठ जाए। तो उसने मम्मा को कहा कि मम्मा इसकी ये प्रॉब्लम है, ये इसकी धर्मपत्नी है, ये उसका पति है, पहले से बता दिया था कि आप इसको थोड़ा समझाना, ये ठीक हो जाए तो इनका सारा परिवार ज्ञान में चल पड़ेगा। तो मम्मा ने उसको समझाया, एक बात समझाए मम्मा कि देखो ये अंतिम जन्म है, बाप कहता है अंतिम जन्म का भी अब थोड़ा सा समय है, तो बच्चे थोड़े से समय के लिए बाप की बात नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति का खजाना नहीं प्राप्त करेंगे। अच्छा आप समझा? मम्मा थोड़ी देर के बाद उसको कहे, वो ऐसे सिर हिला दे, मुख से ना यहाँ भी ना बोले, बिल्कुल 180 डिग्री में सिर हिला। मैं भी बैठा हुआ था पास में, तो मम्मा बहुत हंसे। मम्मा बहुत मधुर थी, बहुत प्यार से समझाती। हम लोगों में से कोई होता तो कहता ये मूढ़मती आदमी है, समझता तो है नहीं, हमारा काहेगा दिमाग इसकी, चलो भाई इसकी छुट्टी करो, दूसरा आदमी मिलाओ, टाइम जा रहा है। तो मम्मा हंसती थी, मम्मा एक्सपेरिमेंट कर रही थी उस पर। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं समझा, वो कराते हुए सिर नीचे ऐसे कर दे। फिर थोड़ी देर के बाद कहे क्यों नहीं समझते हो, स्वर्ग का राज मिलता है, ये क्या इसमें रखा है। फिर दूसरी बात मम्मा सुनाए उसको, फिर के अच्छा आप तो समझे, फिर ऐसे करते। 4 5 6 बातें मम्मा ने अपने तीर छोड़े, लेकिन उसको एक भी तीर लगा नहीं। फिर भी वो यही बात कहे। टाइम हो रहा था क्लास का, मम्मा ने क्लास कराने जाना था, तो मम्मा ने कहा अच्छा बच्चे सोचना, विचार करना, अभी तो क्लास का टाइम हुआ है, हम क्लास में जाते हैं। तो मम्मा क्लास में चली गई। क्लास में चली गई तो सुबह का टाइम था। क्लास के बाद पहले वो रात को शाम की क्लास थी, तो क्लास करके वो अपना चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह आया क्लास में,
सुबह क्लास में आया, क्योंकि मम्मा की भी होनी थी क्लास, पहले मुरली सुनाई जा रही थी, उसने मुरली सुनी, तो मुरली सुनी, उस मुरली में आया हुआ था कि जो दूसरे के वस्त्र खींचता है, जो दूसरे को नग्न करता है, वही दुशासन है। महाभारत की कहानी आती है ना, वो दुशासन है। तो उसने मुरली में सुना, वो इतना पहले तो मुरली इतना सुनता नहीं था, उसने सुना वो दुशासन है, तो उसके मन में लग गया कि वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं, वो दुशासन मैं हूं। उसके ये आवाज जाए ही नहीं, यही उसको कचोड़ती रहे कि वो दुशासन मैं हूं। ये मेरे लिए कहा गया है क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसी हरकत करता हूं, मैं वो दुशासन हूं। अभी तक वो ये समझता रहता था कि महाभारत का एक था दुशासन जिसने द्रौपदी के चीरहरण किए थे, अपने लिए समझता ही नहीं था कि वो दुशासन मैं हूं। आज उसको ये लगा कि वो दुशासन मैं हूं। कोई एक दुशासन की बात नहीं है, वो जो कथा रची हुई है, कहानी बनाई गई है, कथाकार ने जो कथानक लिखा है, वो एक जनरल लिखा है, वो आज के समय की परिस्थिति को चित्रित करता है, और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वही दुशासन है। तो उसको ये बात लग गई, बड़ा खुश हो गया। खुश होने के बाद जब क्लास समाप्त हुई, मम्मा की भी वाणी समाप्त हुई, तो वहां की टीचर को कहने लगा मुझे 2 मिनट मम्मा से मिला देना। उसने समझा ये टाइम आज फिर वेस्ट करेगा, कल तो कर चुका है। तो उसने कहा भाई मम्मा के पास इतना टाइम नहीं, वैल्यूएबल टाइम है, मम्मा ने औरों से भी मिलना है, आप तो मिल चुके, कल कोशिश करेंगे हम, पक्का आपसे नहीं कहते। कहता नहीं, मैं 2 मिनट के 3 मिनट नहीं लूंगा, आप 2 मिनट मुझे चाहे खड़े खड़े मिला दें। तो अब उन्होंने कहा भाई ये कुछ कहना चाहता होगा, अब इसको मना भी कैसे करें। तो मम्मा जब बाहर निकली, कहा कि मम्मा ये 2 मिनट आज आपसे फिर मिलना चाहता है। तो अच्छा भाई बोलो क्या कहते हो। कहता है मम्मा आज मैं समझ गया, जो कल कहता था ना अब कहता है मैं समझ गया। तो मम्मा को भी आश्चर्य हुआ कि आज कैसे समझ गया। हम सब लोग भी तो सीख रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं ना, हमें भी एक इंटरेस्ट होता है कि भाई कल ये व्यक्ति नहीं समझा, आज ये समझ गया, कौन सा एक नया नुस्खा है इसको तो पूछा जाए इससे। तो उससे पूछा भाई कैसे समझे। कहता है मम्मा आज मुरली में ये जो बाबा ने कहा, क्योंकि मैं भी पहले ये समझता था ये अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, कस्टमर को समझता है, ये खरीदार है या ऐसे ही सौदा देखने वाला आदमी है, ये अपना टाइम हर कोई सफल करता है और नफा नुकसान अपना समझता है, काफी बड़ा बिजनेसमैन था। और ये हर वक्त कहता है मैंने नहीं समझा, बात क्या है, आई आल्सो कुड नॉट फॉलो, के क्यों कहता है ऐसा। मैं सोचता था इसमें कम से कम कर्टसी तो होनी चाहिए, ऑर्डिनरी मैनर्स तो होने चाहिए, कम से कम मम्मा को यही कह दे मम्मा सोचूंगा, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत थैंक्स। ये वो भी नहीं कहता और ऐसे गर्दन मार देता है बार बार। मैं खुद हैरान था। तो अब वो बोलता है कि अब मैं समझ गया। तो मैं भी मम्मा के साथ ही आ रहा था बाहर, मुझे सुनने का मौका मिला कि भाई ये व्यक्ति कैसे समझ गया। तो वो कहता है कि बाबा की मुरली में यह आया था कि जो व्यक्ति दूसरे के चीर हरता है, नग्न करता है, वो दुशासन है। मम्मा वो दुशासन मैं हूँ। और ये कहते हुए उसकी आंखें गीली हो गई, आंसू टपक ही रहे थे, और सिर झुका के मम्मा के साथ मम्मा ने उसको प्यार किया। कहते अच्छा, मम्मा ने कहा अच्छा आप तो ठीक रहोगे। कहते हैं आज से लेके मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा, अब मैं ठीक रहूंगा। तो वो उसको वाण की तरह से लगा था कि वो दुशासन मैं हूं। तो जो मुरली हम सुनते हैं, हमारे में परिवर्तन कैसे आएगा। मुरली क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान परिवर्तन का ही साधन है। आप उस ज्ञान को सिर्फ श्रवण मात्र की बात ना समझें, उसमें से जो हर एक सेंटेंस है, हर एक जो महावाक्य है, वो परिवर्तन के लिए एक युक्ति है जिससे मुक्ति मिलेगी आपको, वो एक विधि है जिससे आपको सिद्धि मिलेगी। कोई और विधि थोड़ी होती है, यही तो विधि उसमें दी हुई है। काम को चेंज करने की विधि क्या है वो बताई हुई है, क्रोध को कैसे जीतो वो विधि बताई हुई है, लोभ को कैसे जीतो ये युक्ति बताई हुई है। ये सारी मुरली जो है वो युक्ति है जिससे मुक्ति मिलती है, वो विधि है जिससे सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर आप उसको उस तरह से सुनते नहीं, समझते नहीं है और उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते कि ये मेरे लिए बाबा ने कहा है। लोग क्यों नहीं चेंज होते, गीता पढ़ते हैं, भगवान ने कहा हे अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, फिर दूसरे दिन फिर पढ़ते हैं, भगवान ने कहा हे अर्जुन काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। देखो जी कितना अच्छी है गीता, कितना अच्छा शांति मिलती है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन खड़े वही, मैंने कहा ना जमीन जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, खुद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, चेंज तो होते नहीं, दे डोंट चेंज। उसकी वजह क्या है कि वो समझते हैं भगवान ने अर्जुन को कहा, हमें थोड़ी कहा। अभी हमको जब ये मालूम पड़े कि बाबा ने हमारे लिए हमें ये कहा है, ये हमारे परिवर्तन की प्रक्रिया है, अगर हम उसको उस ढंग से नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा।
तो जब मुरली हम सुनते हैं ये समझें कि ये ज्ञान परिवर्तन की चाबी है, ये युक्ति है मुक्ति देने वाली, ये विधि है सिद्धि देने वाली। जिन विघ्नों में हम पड़े हुए हैं उसको हटाने वाली यही एक चाबी है। और आज हमने क्या हमारे पल्ले पड़ा, क्या हमने प्राप्त किया? जो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे समझे कि नहीं समझे, उसका जवाब क्या है? आज हम समझे कि नहीं समझे, क्या समझे और क्या नहीं समझे। इसलिए बाबा कहते हैं कि फिर से मुरली को पढ़ो और ये देखो कि ये किस किस बात पर तुम्हारे अप्लाई करता है, ताकि वो आप उससे फारिग होते जाएं, छूटते जाएं, नहीं तो फिर वो बात रह जाएगी। अब समय भी हुआ है, थोड़ी देर योग में बैठ के समाप्त करेंगे, फिर कल टाइम हुआ तो इसको और आगे लेंगे। ओम शांति।